अमेरिका का एक चर्च का बगल में ही एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में एक कब्र पर मेमोरी पत्थर में ऐसा लिखा हुआ है, शी ऑलवेज मेड होम हैप्पी। ये स्त्री जो है घर को हमेशा खुशहाल बनाती थी। पति के द्वारा लिखवाया गया वाला, इनग्रेव किया गया वाला मार्बल पत्थर में वो पति 60 इयर्स का वो मैरिड एक्सपीरियंसेस को उसने एक सेंटेंस में लिखा, शी ऑलवेज मेड होम हैप्पी। वो ऐसे भी लिख सकता था ये क्रिश्चियन औरत है, वो ऐसे भी लिख सकता था ये बहुत ही पढ़ा लिखा वाला बहुत ही सुंदर औरत है बोल के लिख सकता था, लेकिन उसने लिखा ये हमेशा घर को खुशहाल रखती थी। यहां में हम क्या देख रहे हैं कि गुण को देख रहे हैं। हम जब कोई गुजर जाता है, कोई अमीर हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा अचीव किया वाला दुनियादारी में, बिजनेस में, नौकरी में हो सकता है, बहुत सारा पैसा कमा के गया होगा, लेकिन जब अंत में जब हमारा इस पृथ्वी का सफर खत्म हो जाता है तो एक ही चीज को लोग याद करता है, एक ही चीज का बात करता है, वो है गुण। प्रेज़ द लॉर्ड। कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी का बीच में, यानी कि गुण और जो उसका क्षमता या योग्यता या क्वालिफिकेशन, इन सभी को जब हम देखते हैं तो हमेशा गुण जो ऊपर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का वचन जो है, हमारा टेक्स्ट जो कहता है, वाइज वुमन बिल्ड देयर हाउस, यानी कि एक ज्ञानी औरत अपना घर बनाती है और एक बेवकूफ, एक मूर्ख अपने ही हाथों से उसे बर्बाद करती है। तो यानी कि जो औरत घर बनाती है वो ज्ञानी है, और जो औरत घर को बिगाड़ती है वो बेवकूफ है। तो घर कैसे बनता है, सवाल आता है। यहां में बोल रहे ज्ञानी, यानी कि लॉजिकली देखने से जो घर बना रहा है वो ज्ञानी है, और जो घर को तोड़ रहा है, बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो बेवकूफ है। तो यहां में हम देखने से हमें दिखाई देता है कि घर जो है, वचन कहता है गुण से बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुण यानी कि कैरेक्टर, यानी कि इंग्लिश में बोलता है वर्च्यू से बनता है। आइए हम लोग आज का वचन हम लोग कैसे घर को बनाएं ना, कैसे करके हम अपने घर को बनाएं। यहां में जब घर का बात कर रहा है, एक औरत चन्नी और हथौड़ा लेके वो मिस्त्री का काम करके घर को नहीं बना रहा है, यहां में परिवार का बात कर रहा है, यहां में घर का बात कर रहा है। घर यानी कि परिवार को बनाने वाला यहां में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आइए हम लोग आज का वचन टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 3 to 5 से आज हम देखेंगे। और ऐसा 7 गुण जो वचन यहां पर हम लोगों को बता रहा है, जो यदि आप सभी में शायद वो है, और हम विश्वास करते हैं आप सभी में वो गुण है, उस गुण को और फिर दोबारा से हम सोचते हैं उस गुण के ऊपर में, और उसको हम और भी, उस गुण को और भी ज्यादा हम लोग अपने जीवन में बढ़ाते हैं। तो टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 3 to 5 से आज का वचन हम देखेंगे। यहां में कहता है, द ओल्डर वुमन लाइकवाइज दैट दे be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things, that they may admonish the young women to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husband, that the word of God may not be blasphemed। यानी कि एक औरत का जीवन को पूरी तरीके से यहां में दर्शा रहा है, कह रहा है। यहां में सबसे पहले
बूढ़ी औरतों को एड्रेस करते हुए बोला है, बूढ़ी औरतें जितना भी चर्चेस में हैं, आप लोग रेवरेंट हो, यानी कि सम्मान का योग्य बने। यहां पे बोल रहे हैं, यानी कि नॉट अपने जुबान से भी अपने सम्मान को गायब होने मत दीजिए अपने बोलने के द्वारा। इवन नॉट गिवन टू मच वाइन। यहां में जब बाइबल में जब भी आप वाइन का बात करता है, आज का जैसे वो लिक्विड केमिकली ट्रीट क्या वाला वो वाइन को नहीं बोल रहा, प्योर ग्रेप जूस यानी कि अंगूर का दांत रस को बोल रहा है। तो उसका भी लत ना हो, उसको बोल के ऐसे बोल रहा है, बल्कि वो टीचिंग यानी कि सिखाए अपने से जूनियर औरत को, यानी कि कम उम्र के औरतों को सिखाए बोल रहे हैं। तब जाके क्या चीज सिखाना है उसका ऊपर बात कर रहा है। चैप्टर 2 का वर्स 4 में दिखाई देता है कि सबसे पहला बात यहां में करने को बोल रहा है, वो गुण क्या है बोलने से, लव योर हस्बैंड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं अपना पति को प्यार करने के लिए सिखाओ बोला है औरतों को, यानी कि बूढ़ी औरत जो बहुत उम्र हो गया, एज हो गया, सिखाइए बोला पति को प्यार करने। तो हम सवाल करता है, क्या आप अपने पति से प्यार करते हैं? ऑब्वियस सा बात है ना, नेचुरल सा बात है, हम प्यार करता है। लेकिन वचन क्यों बोल रहा है कि प्यार करने को सिखाए? आप बोल सकते हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, हम पिछले 10, 15, 20 इवन कोई लोग 30 साल से हम अपना पति का सेवा कर रहा है, यानी कि उसके लिए खाना बना रहा है, उसका कपड़ा धो रहा है, हाँ उसको बच्चा दिया है, उसका घर को संभाल दे रहा है, उसका सेवा कर रहा है। तो ये प्यार नहीं तो क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्यार नहीं है तो क्या है? ये प्यार है। तो यहां में जो प्यार का ऊपर बात कर रहा है, वो प्यार जो है वचन में हम लोग दिखाई देने से, ये फिलियो यानी कि एक दोस्त का जैसे प्यार करो बोला, यानी कि एक पैशन का साथ में प्यार करो बोला है। यानी कि उसको, आपका पति को सिर्फ आप सेवा नहीं बल्कि उसको एंजॉय भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दोस्त का तरह यहां में वचन जो बता रहे हैं, फिलोस, ग्रीक वर्ड यहां में फिलोस यूज हुआ है, अगापे नहीं। तो लेकिन प्यार कभी कभी मुश्किल हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखा है औरत लोग का अंदर में बहुत ज्यादा शक्ति होता है, स्पेशली माँ लोग का, औरत लोग का अंदर में शक्ति हम देखा है। इवन अपना बस्ती में भी देखा है, पिछले 15 सालों से या 20 साल ही जैसे पकड़ लीजिए, देखा है एक बाबा जो वो मिडिल एज का है, अभी लाइक अराउंड 40 प्लस है, वो पूरा जिंदगी वो शराब का नशा में ही गुजारता है। वो जब से हम देखा वो शराब ही पीते रहता है, लेकिन उसका औरत हमेशा कहीं गिर गया वाला कभी उठा के लेके आता है, उसके लिए खाना बना देता है। पूरा निकम्मा है, निठल्ला है पति, फिर भी उसका सेवा करता है। तो अगर शायद उसको दिल का गहराई से पूछने से, क्या आप अपना पति को प्यार करता है, पूछने से शायद बोले मेरा पति बेवकूफ है, मेरा पति बेकार है, शायद ये भी आंसर निकलेगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि सर्विस है तो प्यार है, ये गारंटी नहीं, लेकिन प्यार है तो सर्विस यानी कि सेवा निकलेगा ही निकलेगा। प्यार है, प्यार करता है तो सेवा नहीं करके आप नहीं रुक सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्यार नहीं होकर भी सेवा हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पति परफेक्ट नहीं होता है, कभी दिखाई देगा आपका ज्यादा खेल रहा होगा या काम नहीं कर रहा होगा, ये सारा चीजों को दिखाई देके, या कुछ बहुत सारा ऐसे आदतें हैं जो आपको चुभता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, ऐसा नहीं है कि पूरा परफेक्ट है, बोला पति मिल गया परफेक्ट, बोला आपका जीवन साथी है। तो कभी कभी प्यार करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर जेम्स डॉब्सन बोला है, लव मस्ट बी टफ, यानी कि प्यार जो है मुश्किल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार कभी कभी मुश्किल होगा, यहां में ऐसे बोल रहा है, लेकिन यहां में डायरेक्ट आज्ञा है कि प्यार करो। घर को बनाने के लिए सबसे पहला यहां में प्रिंसिपल्स यानी कि वर्च्यू एक औरत को होना है, वो क्या है बोल रहा है, प्यार करो, अपना पति को प्यार करो। लेकिन कभी कभी जो बुरी आदतों को देखने से प्यार थोड़ा सा नहीं है जैसा लगता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन ज्यादा आने लगता है।
तो जॉन ऑटवर्थ बोल के ऐसे बोला है, हम लोग बिलीवर्स में एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां पर है बोलने से पोर्कुपाइन्स में है बोला है। पोर्कुपाइन्स आप लोग जानता है ना, पोर्कुपाइन्स जो कांटा वाला वो एक जानवर होता है ना। तो देखो पोर्कुपाइन्स लोग भी पति पत्नी होता है, यानी कि अभी पति कंप्लेन नहीं कर सकता बीवी को, हट तुम्हारा कांटा है, तुम्हारा साथ में हम नहीं रहेगा, क्योंकि पति का पास में भी कांटा है। लेकिन वो लोग का भी परिवार चलता है, वो लोग भी परिवार बनाता है। तो हम मसीही जो इम्परफेक्ट होते हुए भी परमेश्वर ने बुलाया, प्यार से हमें बचाया, तो हम लोग क्यों दूसरा का सिर्फ कांटा देखता है, अपना क्यों नहीं देखता है बोल के वो सवाल करता है अपने किताब में। तो कब लास्ट टाइम आप अपना पति को आई लव यू बोला था? अपने सवाल वही याद है, कौन सा साल में था? तो यहां में जो प्यार का बारे में बात कर रहा है वो इट्स वन काइंड ऑफ, मतलब अपना पति को सेलिब्रेट करो बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, सेलिब्रेट पैशनेटली। तो यहां में जब ये प्यार का बात आता है तो इंकरेज करने का बात करता है। जब आपका पति जीवन का जो संघर्ष कर रहा है, जब तकलीफ में परेशान हो रहा है, तो उस समय में आप उसका बल होना है। इसका मीनिंग जो ऐसे आता है, इंकरेजमेंट, यानी कि वो डर के या सहम के चिंतित होकर बैठा हुआ है तो आपको बल आपसे मिलना है। वचन में आपको देखिए होली स्पिरिट को हेल्पर बोला है, मदद करने वाला बोला है। लेकिन जब ह्यूमन यानी कि आदमी को जब परमेश्वर ने बनाया, देखिए इंटरेस्टिंगली जो वर्ड वहां में यूज हुआ है माँ लोग के लिए। हम सभी, औरत हो या मर्द हो, वचन बताता है हम सभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। लेकिन और एक तो एडजेक्टिव यानी कि और एक वर्ड माँ लोग को दिया गया है, हेल्पर बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हेल्पर जो हिब्रू वर्ड में एजर बोल के बोला, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला हेल्पर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी कि एक पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मदद करने के लिए। होली स्पिरिट जैसे हम लोगों को मदद करता है, उसी तरह से पत्नी जो है पति का मददगार बोला है यहां वचन में देखने से। तो परमेश्वर कब महिमित होता है, जिस तरह से आइजिया चैप्टर 43 वर्स 7 में बोला है, चाहे वो मेरा बेटी हो चाहे वो बेटा हो, बोलता है कि मैंने उन्हें बनाया कि उनसे मैं महिमित हो जाऊं। तो जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जो परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दिया वो आपके पति को मदद करने का, वो प्यार से। तो इंकरेजमेंट, एप्रिशिएशन, सेलिब्रेट, यानी कि अपना पति को इंजॉय करो बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो वर्ड है यहां में वो केयरिंग से लेकर सारा चीज, सर्वेश को सिर्फ नहीं बोला है, इवन कि आप जो है उसको एक दोस्त का जैसे यहां में वचन हमें ऐसे सिखाता है। 2013 दिसंबर में कैलिफोर्निया में एक बहुत ही यूजुअल, बहुत अजीब तरीका का फ्यूनरल हुआ है। यहां में जोसेफ गैन बोल के एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सोल्जर, जो पूरा सब मतलब उस समय में वॉर चल रहा था ना, तो अमेरिका से वो भी कोरिया के लिए उसको भेजा गया। लेकिन कोरिया में जाके वो अरेस्ट हो गया, उसके बाद में कुछ समय बाद में वो उसका मृत्यु हो गया। लेकिन घर पर यहाँ अमेरिका में किसी को भी मालूम नहीं है कि वो मर चुका है बोल के। इसीलिए उसका पत्नी जो है यहाँ में उसका नाम ग्रेसी बोल के दिया है। तो वो जो है हमेशा पूछताछ करते रहता है और पति का इंतजार किए जा रहा है, इंतजार किए जा रहा है। इतना इंतजार किया, उसका बाद में वो अपना घर भी बना लिया और घर भी इतना बढ़िया से बनाया है कि पति वापस आ जाए तो उसको कुछ करने का जरूरी नहीं है। उसका शौक होता था पति का कि मछली मारने का, उसको इतना ही करना है कि आने से वो मछली मारने जाना है, मतलब इतना कुछ करके रखा हुआ है, वो हार नहीं माना है। तब 2013 में जब कंफर्म हुआ है कि वो मर गया बोल के, तब जाके उसका जो डेड बॉडी का जो रिमेनिंग्स है यानी कि उसका हड्डी लोग को वापस लेके कैलिफोर्निया अपना जगह में अमेरिका वहां पर दफनाया गया। अभी 93 इयर्स ओल्ड ग्रेसी को रिपोर्टर्स लोग पूछता है,
आप कैसे करके इतना नियरली 50 इयर्स ज्यादा आप इंतजार किया अपना पति को? तो वो जवाब देता है, मेरा पति जब वॉर के लिए गया था तब वो बोल के गया था कि हमको कुछ हो जाने से आप दूसरा शादी कर लो, उसका बाद में जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर हम वापस नहीं आता है। उसका जवाब जो है एग्जैक्टली वो ऐसे बोलता है, तब समय हम ना बोला था और उसका हम इंतजार करते रहा, और आज भी हम उसका पत्नी है, आज भी हम उसका पत्नी है, और जब परमेश्वर हमको बुलाएगा घर तब भी हम उसका पत्नी होके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये प्यार जो है शब्दों के द्वारा, आपका इंकरेजमेंट के द्वारा, आपका जो घर को जिस तरह से पति के लिए बनाता है, इसमें मार्टिन लूथर ऐसे बोलता है, औरत अपना घर को ऐसे बना दो कि पति जो है घर ही दौरा चला है, क्योंकि उसके लिए वो स्वर्ग जैसे लगता है। कहीं पर हम एक जोक्स पढ़ा, फ्राइडे का बेसब्री से इंतजार करता है बोलने से आपको काम चेंज करने का समय आ गया। यदि आप मंडे का बेसब्री से इंतजार करता है बोलने से पत्नी चेंज करने का समय आ गया, क्योंकि घर में बैठने दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यार जब होता है तो घर जो है पति के लिए एक सुकून, एक सेंटर सा बन जाता है। तो इसीलिए यहां में वचन बोल रहा है कि लव योर हस्बैंड, अपने पति को प्यार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार करता है तो एक्सप्रेशन में आना है, वो आपके इंकरेजमेंट के द्वारा। हम लोग में से कितना लोग है जो आपका पति दुख में था तो गले लगाया? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा, 2 माह लगाया। कब आप उसका अच्छा गुण को आपने अप्रिशिएट किया? आप जो परिवार के लिए इतना मेहनत करता है, बाहर में जाके खून पसीना बहा के आप काम करता है, उसके लिए आपको हम सराहता है, अप्रिशिएट करता है। आपका ये जो मेहनत करने वाला आदत को हमें अप्रिशिएट करता है, जो आप परिवार के लिए जो सोचता है, प्लानिंग करता है, विजन देखता है परिवार के लिए, उसके लिए हम अप्रिशिएट करता है। अप्रिशिएशन चाहिए पति को, इंकरेजमेंट चाहिए। और सबसे ज्यादा आप पति का मददगार है। वचन कहता है एक स्ट्रॉन्ग हेल्पर, जो हिब्रू वर्ड यूज हुआ है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से स्ट्रॉन्ग हेल्पर यानी कि पावरफुल फोर्स का रूप में आपको बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा कैरेक्टर या गुण वचन हमें इंकरेज कर रहा है घर बनाने के लिए, वो है लव योर चिल्ड्रन। यहां में बोला लव योर चिल्ड्रन। अब ये नेचुरल सब बात है, माँ का पेट में जैसे ही बच्चा लोग आ जाता है प्यार करने लगता है, बच्चा को प्यार करने लगता है। लेकिन बाइबल का डेफिनेशन प्यार का बच्चों के प्रति सिर्फ वो सर्विस का द्वारा नहीं, सिर्फ उसको खाना खिलाना, उसका ख्याल करना, उसको सिर्फ फिजिकल नीड्स को प्रोवाइड करना, उसको ही सिर्फ प्यार नहीं बोला है, उसका स्पिरिचुअल नीड्स को भी पूरा करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बच्चे के लिए सुबह शाम प्रार्थना करना। इसीलिए बिली संडे जो बोलता है, आई डोंट बिलीव देयर आर डेविल्स एनफ इन हेल टू पुल आउट a child out of arms of a godly mother। ऐसा शैतान का शक्ति पना ही नहीं है कि मां का ये उसका आलिंगन से यानी कि उसका आर्म से छीन के ले जाए बच्चे को। यानी कि एक गॉडली मदर हैज द पावर, प्रेज़ द लॉर्ड, पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का शक्ति। इसलिए यहां में बहुत फेमसली अब्राहम लिंकन बोलता है, I remember my mother's prayer. They have always followed me. They have clung to me all my life. मुझे याद है मेरी माँ की प्रार्थना जो हमेशा मेरा साथ में मेरा पीछा करता है और मेरे साथ में बना हुआ है मेरा पूरा जिंदगी तक। तो इसका मतलब है प्यार करना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो
और नीड है उसको देना। लेकिन जो चाहता है बच्चा, कभी कभी बच्चा बागी हो जाता है, कभी कभी वो जिद करने लगता है, कभी कभी वो शरारत करने लगता है। तो एक गॉडली मदर का नेचर क्या है कि शी विल स्टैंड, प्रेज द लॉर्ड। उसको डिसिप्लिन करने के लिए वो खड़ा करेगा, प्रार्थना से डिसिप्लिन करेगा, अपना माउथ से करेक्ट करके, जुबान से करेक्ट करके। तो इसीलिए एक मां का प्यार जो है उसका फटकार में भी है। तो कई बार हम लोग क्या होता है, ज्यादा बच्चे को पैम्परिंग करके बिगड़ने वाला भी दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो घर बनाने के लिए क्या है, टू लव योर चाइल्ड। प्रभाव, इसीलिए प्रभाव चैप्टर 22 वर्स 15 में कहता है, जब जरूरी हो तो अपने बच्चे को डिसिप्लिन करो, बोल रहा है वचन हमें। और फिर से हम देखते हैं कि यहां में प्रभाव चैप्टर 23 वर्स 14 और 13 to 14 में बोलता है, आप जब करेक्ट करेगा वो बच्चे को भटकने से, बर्बाद होने से, नर्क का रास्ता से आप बचा लेगा, वचन कहता है। एक पास्टर का कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हुआ है, वहां में टोटल 130 पास्टर्स आया था, यानी कि फुल टाइम वर्कर्स लोग। उसका वहां का लीडर जो बोला, कॉन्फ्रेंस का लीडर बोला है, आप भी हम लोग का गवाही का समय है, आप लोग प्लीज बताइए आपका जीवन में परमेश्वर जो है कौन सा व्यक्ति को इस्तेमाल किया है आपका जीवन को परमेश्वर का सेवा में लेके आने के लिए, यानी कि आपका जीवन को प्रभु में मोड़ने के लिए कौन सा इंसान को इस्तेमाल किया है। तो पता है 130 में से 100 से ज्यादा लोग मां को बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मां का वजह से आज हम सेवकाई में, मां का प्रार्थना का वजह से आज हम परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, आज हम प्रभु का करीब है। तो मां को बताया, इसके साथ में हम अपना आप को भी जोड़ता है। मैं भी मेरा मां का प्रार्थना का आंसर है, जो मेरा मां को पर्सनली जानने वाला निर्जली, ईटानगर, नाहरलगुन, जब हम परिचय देता है तो वो लोग बोलता है आप आपका मां का प्रार्थना का रिजल्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम खुद ही इस बात को कंफर्म करता है, क्योंकि मेरा मां हमेशा मेरे लिए फास्टिंग, प्रार्थना, हमेशा हमको प्रार्थना से कवर करता था। और हम जब प्रार्थना नहीं कर रहे बोलने से उसका फटकार सुनता था। हम जब हम चर्च जाने में कमजोर है बोलने से उसका पीछे से धक्का दिया वाला को हमको याद आता है। और जब भी हम कुछ दुनियादारी का नौकरी या कुछ ऐसा करने के लिए कोशिश करता है तो मेरा माँ प्रार्थना करता है उसमें हमको फेल हो जाने के लिए, क्योंकि हमको वो देखना चाहता है सेवा करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी दम तक हमको साथ दिया है मेरा माँ, और इसीलिए आज हम सेवा में और कॉन्फिडेंस का साथ में बोलता है कि मेरा माँ का प्रार्थना से हम आज प्रभु का सेवा में। तो एक गॉडली मदर क्या करता है, अपना बच्चा को करेक्ट करता है और साथ में उसको प्रार्थना का साथ में कवर करता है, उसको याद दिलाता है कि हम तेरा लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ हम परमेश्वर से तुम्हारे लिए बात कर रहा है, तुम्हारा सुरक्षा के लिए, तुम्हारा रिपेंटेंस के लिए, तुम्हारा पाप का अगुवाई के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और माँ का प्रार्थना में ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे का जीवन को बदल सकता है, उसका आखिरी सांस तक आपका प्रार्थना जाएगा, उसकी अगुवाई करेगा, और एक दिन जरूर वो भी गवाही देगा। चाहे मेरा माँ आज नहीं है, 2014 में चला गया, वो ये बात तो नहीं सुना है, लेकिन आज बहुत सारा लोग सुन रहा है कि मेरा माँ का प्रार्थना आज हमको ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा माँ का जो फास्टिंग में आंसू गिराया वाला, प्रार्थना में जो परमेश्वर का आगे गिराया वाला, आज उसका हम रिजल्ट है। तो एक माँ प्रार्थना करता है, एक माँ उसका बच्चा का सल्वेशन के लिए सिर्फ वो शरीर का जरूरत को पूरा नहीं करता, खाना कपड़ा सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उसका परमेश्वर का पास भी लेके जाता है उसको प्रार्थना के द्वारा, उसको करेक्शन के द्वारा, गॉडली करेक्शन। बहुत सारा बच्चा लोग जिद करता है, बहुत सारा उसका जिद का आगे कभी कभी झुक भी जाता है, माँ लोग का दिल कोमल होता है, लेकिन आप प्यार करता है तो सही दिशा। तो बच्चे को प्रार्थना का साथ में प्रभु का करीब लेके जाना, उसका सल्वेशन के लिए माँ का
ऊपर में जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया, इसीलिए बोल रहा है लव योर चिल्ड्रन। और तीसरा बात यहां में वचन हमें बता रहा है, एक घर को बनाने वाला औरत का गुण है कि सेल्फ कंट्रोल। प्रेज़ द लॉर्ड। सेल्फ कंट्रोल का बारे में यहां में बात कर रहा है। अब जब वचन को देखता है तो लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ, यहां में ऐसे बोल रहा है। अब प्रोवर्ब चैप्टर 25-28 में यहां में देखने से यहां में एक व्यक्ति जो अपने आप को काबू नहीं कर सकता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए एक गाड़ी को आप 80 स्पीड में भी चला सकता है, 100 में भी चला सकता है कॉन्फिडेंस के साथ में, जब उसका ऊपर में ब्रेक होता है। लेकिन जब ब्रेक नहीं होता है तो उस 20, 30, 40 स्पीड पर किलोमीटर भी बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है, गाड़ी का ऊपर में कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार से बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 25-28 में बोलता है, जिस प्रकार से एक शहर का दीवार नहीं होता है, उसी प्रकार से जब एक आदमी का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, उसी प्रकार से है। यानी कि उस जमाने में, पुराना जमाने में एक शहर को सुरक्षा देने का सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एस्पेक्ट था कि उसको दीवार से कवर करना है। जब दीवार होगा वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 20 फीट 30 फीट दीवार होता है, मोटा मोटा पत्थर का, ताकि दुश्मन अटैक ना कर पाए, जानवर भी ना आए, हाथी भालू शेर कुछ ना आए, बच्चे भी आराम सुकून से खेल सके। इसीलिए दीवार उठाता था पूरे चारों ओर से, और एक गेट जहां से मेन एंट्रेंस। तो उसी प्रकार से जब सेल्फ कंट्रोल नहीं है एक आदमी में, तो उसके लिए जीवन में खतरा है, बोल के वचन यहां में हमें बता रहा है। तो कौन कौन सा एरिया हमें कंट्रोल करना है, हमें साफ साफ दिखाई देता है कि वचन बताता है बुक ऑफ जेम्स में कि हमें अपने जुबान पे कंट्रोल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शराबी आदमी नशे के हालत में वो एक होटल में गया है, वहां में जाके और बैठा वाला को देख के वो सीधा जाके गले लगाने का कोशिश किया है। तो वो रिश्तेदार ऐसे करके उसको देखा है, तो शराबी को सॉरी आपको हम मेरा बीवी जैसे देखा है। उसका बाद में वो औरत जो बोला है सुअर, शराबी ऐसे बोलकर दुनिया भर का गाली दिया। तो उसका वो शराबी आदमी जो बोलता है आपका आवाज भी मेरा बीवी जैसे है। तो कई बार हमारा जुबान हमारे लिए खतरा हो जाता है। हम गॉडली मदर गॉडली वाइफ कैसे कहलाएंगे जब हम अपने जुबान पे कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए वचन में कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 21:19 में कि एक औरत जो कॉन्स्टेंटली किरकिर करते रहता है, उससे अच्छा है कि आप रेगिस्तान में जाके बैठ जाए। तो किरकिर करने वाला पत्नी से पति भागता है, बोलते वचन बता रहा है। तो इसीलिए सही शब्द का उपयोग करें, कंस्ट्रक्टिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स, फेथ फिल्ड वर्ड्स हमें बोलना है, क्योंकि वचन कहता है हर एक शब्द का जजमेंट होगा। प्रेज़ लॉर्ड। हम लोग कितना भी शब्द बोलता है उसका जजमेंट होगा। इसलिए एक पति जो है, यहाँ में देखिए पति लोग नहीं है, लेकिन पति का ऊपर में भी हम बोल सकता है। पति लोग सुनता नहीं, इसलिए पत्नी लोग ज्यादा बोलता है, ये भी एक बात है। एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट मतलब ये हुआ है, एवरेज एक औरत जो है कितना 3000 वर्ड्स दिन में इस्तेमाल करता है बोला, और लड़का लोग 15, आधा से भी कम। इसीलिए देखा है बोल के ऐसे बोल के देखा है, पति जो बोला तुम लोग कितना बात बोलता है, पति जो बोला है इसीलिए बोलना पड़ता है कि तुम लोग सुनता नहीं है। पति जो बोला क्या बोला है, सुना नहीं, क्या बोला है सुना ही नहीं, तो इसीलिए दोबारा रिपीट करना पड़ता है। बाबा लोग होने से बाबा लोग को भी बोलना था, तो अभी सिर्फ माँ लोग हैं। तो यहाँ पर जुबान पे कंट्रोल,
घर को बनाने के लिए कंट्रोल अपना आप में एरिया से, वो पहला जुबान है। दूसरा, अपना माइंड पे हमको कंट्रोल करना है। आज कोरोना का समय आ गया है, तो डर और चिंता से लोग हावी हो रहा है, और हम लोग बहुत ही ज्यादा, इमेजिनेशन हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेगेटिव बातें हम लोग सुनते रहता है, तो कई बार तो मतलब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोला कि आप केयर मत कीजिए, वो नहीं, लेकिन कई बार हम लोग बेकार का चीजों को लेके चिंता करके बैठता है। जो हो गया बोला उसको लेके भी चिंता, आने वाला कल का सबसे बड़ा बोझ हम लोग का अंदर में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कई बार हम लोग नेगेटिव हो जाता है, अपना परिवार का फ्यूचर को लेके, पति को लेके, बच्चों को लेके नेगेटिव। तो हमारा माइंड पे भी कंट्रोल होना है, क्योंकि आप इतना सुन रहे, दिमाग का इतना सुन रहे, तो कई बार हम निराशावादी हो जाता है, हंसी गायब होने लगता है, डर सा रहने लगता है, चिंता ज्यादा हो जाता है। परमेश्वर को भरोसा कहां पर है? अब अपना ही सुनते जा रहा है, सुनते जा रहा है। तो सुनने का बजाय हमें अपना दिमाग को सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है मेरा लिए, तकलीफ परेशानी का बीच में भी परमेश्वर का प्रॉमिस मेरा लिए है। परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर देगा, परमेश्वर ताकत देगा। कभी कभी परमेश्वर का हाथों में भी हम लोग को सरेंडर करना है, क्योंकि हमारा आना हमारा हाथ में नहीं था और जाना भी हमारा हाथ में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बीच में हम लोग परमेश्वर को भरोसा करना है। कई बार हम लोग नेगेटिव हो जाता है और कन्फेस करने लगता है, जुबान से वही बात बोलने लगता है, फेल हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये सारा चीज वचन को देखने से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ये। यानी कि हम खुद से प्रोफेसी कर रहा है खराब चीज होने के लिए, हम खुद से प्रोफेसी कर रहा है फेल हो जाने के लिए, बच्चा का फ्यूचर को लेकर, तो तुम कुछ नहीं कर पाएगा, हम तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम फेल होते रहता है। कई बार हमारा नेगेटिव जो है हमारा शब्दों में रिफ्लेक्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए जब एक समय आना है, जितना भी नेगेटिव सोच को हम लोग रोक देना, पुलिस करना, सुनाना है, बाय फेथ हम लोग कन्फेस करना है। तो माइंड को भी हम लोग को कंट्रोल करने सीखना है। कई बार अपने आप को देख के भी हम लोग निराश हो जाता है। हम ऐसा है, हम वैसा है, हम नाटी है, हम मोटी है, हम वो है, ऐसा रंग का है, हम ये है। अपना आप को भी कम, क्योंकि आज दुनिया में सोशल मीडिया देखिए आप ना, फेसबुक देखिए, आदमी लोग, हमें वीडियो देखा है, एक औरत ने, एक लड़की जो है सुबह उठ गया, पूरा मुंह सूह धो लिया, उसके बाद में मुंह सूह धोने का पूरा मेकअप लगा लिया, उसके बाद में पूरा सोने का एक्टिंग करके फोटो खींचता है, मतलब उठ गया मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको लोग देख के आया, सो के उठ के भी इतना सुंदर है। अगर देखिएगा एक्ट्रेस लोग को देखिए, ये लोग तो इतना सुंदर, लेकिन जब मेकअप हटा देता है तो इतना, मतलब कैसे है ये चीज हम खुद रियली देखा है। मेरा चर्च का वहां में उसका बहू जो है बहुत ही वो मेकअप में वो है ना कुछ ऐसे कोर्स किया है, तो अपना सासू माँ को ऐसा मेकअप करके उसका बाद में दोनों साथ में फोटो खींच के फेसबुक में डाला। हम एकदम आज तक हम पहचानने नहीं सकते, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ना, पूरा नाच भी चलता, मतलब पूरा खाना सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी भी मतलब पहचानने नहीं सकता ऐसे। तो कई बार ये सब टीवी का दुनिया, सोशल मीडिया का दुनिया देख के हम अपना आप को जज करने लगते हैं, हम तो कम है, हम तो ये है, हम तो एज हो गया ये। बट बाइबल सेज कि बाहरी जो सुंदरता जो है वो मायने नहीं रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना आप को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। कई बार हम नेगेटिव हो गया, अपना आप को भी इनकार करता है, लेकिन आप किसका इंसल्ट कर रहा है? जब अपना आप को ऐसे देखकर इनकार करता है तो परमेश्वर का इंसल्ट करता है, क्योंकि वचन में बताता है अपना बच्चा को fearfully and wonderfully बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि आपका जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं।
आपका जो फिंगर जो इसी आधार कार्ड में ये देता है ना, इसी से नहीं मिलता है। कितना लोग मर गया, कितना लोग आएगा, किसी से नहीं मिलेगा। आंख का जो रेटिना है वो किसी से नहीं मिलता। आपका धड़कन जो धड़कना किसी से नहीं मिलता। आप सिंगल पीस है, हम लोग सिंगल पीस है। इसीलिए वचन कहता है वी आर फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन कई बार हमारा नेगेटिव माइंडसेट क्या बोलता है, वो अच्छा है, वो बेहतर है, वो सुंदर है। लेकिन हम अपना इंफीरियर कॉम्प्लेक्स कई बार इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन वचन उसको हमें डिस्करेज करता है। और दूसरा, किस चीज पे हम लोग कंट्रोल करना है बोलने से, डिजायर्स, रिजॉर्ट। बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा टीवी, लेटेस्ट कपड़ा, ये सारा का पीछे कई बार मालूम बहक जाता है। मतलब ये सब चीजों का पीछे जाता है। तो लेकिन ये मटेरियल चीज जो है हमारा जरूरत बनना चाहिए, हमारा चाहत नहीं बन जाना। अगर हमारा जरूरत पूरा हो रहा है तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इसलिए वचन कहता है बी कॉन्टेंट, जितना है उतना से खुश रहो। एक पास्टर का बीवी जो है, मतलब पति जो थका मिनिस्ट्री से वापस आया है, ऐसे मतलब कपड़ा बिस्तर पे ऐसे दिखाई दिया, गाउन सुंदर सा दिखाई, 10,000 का गाउन जो 10। अरे पास्टर बोले हमको महीना में 12,000 मिलता है, ये भी 10,000 का कपड़ा ले लिया बोल के बुलाया। अरे ये क्या है हनी, ये क्या है? बीवी को जवाब देता है जैसे आज बाजार में गया था, जाने का बाद मेरे कपड़ा बहुत सुंदर लगा है, हम ऐसे ट्राई करके देखा था। शैतान को बोला है मेरा कान में क्या ये ड्रेस बहुत सुंदर लगा है, इसलिए ले ले। पति जो पास्टर है ना, शैतान को कैसे डील करना उसको मालूम है। अरे तुमको मालूम है शैतान को कैसे हम भगाते हैं, जब हम कैसे टेम्प्ट करता है। हम बोलता है शैतान मेरा पीछे हो जा। बीवी जो बोलता है हम बोला था, तो शैतान फिर बोला है अब पीछे से भी सुनने लगा। ये कपड़ा में पीछे से सुंदर लगे। ऑफकोर्स हमें चाहिए, लेकिन कई बार जब आप बाजार में देखेगा, टीवी में देखेगा, लेने के लिए तो इतना सारा चीज है, तो इसीलिए बहुत सारा पति लोग हैरान होता है, परेशान होता है, गाड़ी से लेता है। तो हमारा डिजायर्स पे भी हमको कंट्रोल करने सीखना है, सेल्फ कंट्रोल। 4 नंबर का गुण यहां पे हम लोगों को वचन बता रहा है, प्यूरिटी इन लाइफ, शुद्धता, पवित्रता हमें होना है। मतलब वचन यहां पर हम लोगों को बता रहा है। बस ये हम लोग कैसे होगी है, यानी कि प्यूरिटी का ऊपर बात कर रहा है। देखिए परमेश्वर ने पति और पत्नी को बनाया प्योरिटी, इंटीमेट, फिजिकली, स्पिरिचुअली। इसीलिए वचन बता रहा है कि 2 शरीर एक जान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का जो मैरिज का डिजाइन है प्योरली, वो लव को एक्सप्रेस करने के लिए पति और पत्नी का बीच में। लेकिन सैडली आज डिवोर्स का रिलेशन बढ़ा है, रिसेंटली मेरा आंख से आंसू गिर गया जब हम 4 साल का, 7 साल का और 9 साल का छोटा छोटा लड़का को देखा है। पास्टर जिसको हम एक दिन विशाखापट्टनम में एक सेमिनार में अटेंड कराने के लिए गया था। इतना अच्छा पास्टर, इतना शांति है, इतना हम्बल है। ट्रेन में हम आराम से, हम ले जाने वाला है, आराम से सो के बैठ रहे हैं, वो मेरा लिए खाना बनाते हैं, पूछताछ कर रहा है, खा लिया, खा लो, ये सारा चीज। मतलब इतना अच्छा आदमी। हम उसका चर्च में बोला वेरी हम्बल मैन ऑफ गॉड। जब हमको प्रचार करने का बुलाया, लेकिन मेरा शौक, मतलब हम
समझ में नहीं आया कि कैसे करके ऐसा बच्चा अपने पति को छोड़ दिए भाग सकता है। कोई माँ कोई पत्नी तो बच्चा को देख के आंखों से आंसू नहीं रोक पाया। इतना मतलब कैसे हो सकता है, इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। माँ हम ये सोच रहे हैं ये बच्चा लोग बड़ा होकर माँ को कैसे डिफाइन करेगा होगा। जब अभी बोल रहे हैं पिताजी को, पिताजी माँ कहाँ चला गया वापस नहीं आओ, वो पिताजी का दिल क्या गुजरता होगा, कैसे करके वो संभाल रहा होगा। वो इतना डिस्करेज हो गया, वो हम कैसे भी बोल रहे हैं हम यहीं से भी छोड़ देगा क्या, एक केस में दो केस ऐसे। तो कहां से शुरुआत हुआ होगा, कहां से ये बीच जो अनर्थम होगा। आज का डेट में कोई भी किसी को सेड्यूस कर सकता है सोशल मीडिया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम शुद्ध हो, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने। तो एक ही डिफाइन कर सकता है उस औरत को, मूर्ख औरत है। और ऐसे औरत का फ्यूचर हम खुद भी देखा है, कहीं का नहीं जाता है, ना सोसाइटी इज्जत करता है, ना समाज उसको कोई रिस्पेक्ट से देखता है, ना जो पति के साथ जिस लड़के के साथ जिसका साथ भागा है, ना ही वो उसको जीवन में कभी शांति नहीं देता। बल भर के अपनी पवित्रता को खो के वो जीवन भर अपना वो दान करते हैं। तो वचन बता है पवित्रता, पवित्रता गुण घर बनाने का होता है। 5 नंबर में हम लोग देखते हैं वचन कहता है वर्किंग एट होम, यानी कि एक मां जो है उसका गुण है कि वो घर को बना के रहता है। हम यहाँ में बाहर में काम करने वाला तो हम जीवन नहीं कर रहे। जब प्रवचन चैप्टर 31 फॉलोइंग को जब 10 से पढ़ते जाते हैं वहां में गुनी औरत का बारे में जब जिक्र कर रहा है तो वो काम भी करता है, बाहर में मेहनत भी करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका पूरा प्रायोरिटी पूरा फोकस है घर को बनाने में, होम मेकर। इसीलिए होम मेकर घर बनाने वाला का काम जो है सबसे बड़ा दुनिया में। इसीलिए शायद वो ऐसे बोला है घर बनाने वाला औरत जो है वो साइंटिस्ट भी है, वो मैनेजर भी है, वो एग्जीक्यूटिव भी है, वो ऑफिसर भी है, वो इकोनॉमिस्ट भी है, सारा वन इन ऑल सारा चीजों को मैनेज करना पड़ता है सुबह से शाम तक। तो वन इन ऑल द टफेस्ट जॉब, सबसे मुश्किल वाला काम घर बनाना। इसीलिए जो औरत घर बनाता है ब्लेस्ड, इसीलिए वचन बताता है ब्लेस्ड होम मेकर, एक गुनी। और 6 नंबर में जब हम लोग यहां पर देखते हैं काइंडनेस, में बात कर रहे हैं दयालुता। अब जब प्रवचन 31:20 में भी देखने से वो जेनरस है बोल रहे हैं। आप लोग का जेनरस की हम देखा है, जिस प्रकार से हमको शायद ट्रांस लेके आना चाहिए गिफ्ट को ले जाने के लिए। जनरस है, काइंड है, जरूरतमंदों को वो देखता है, सिर्फ वो सेल्फिश होके नहीं देता है, नीडी पोर डिस्परेट सारा चीजों को देख के वो काइंडनेस वो घर से दिखाता है, जनरसिटी को दिखाता है। काइंडनेस उसका बोली में, उसका दयालुता उसका बोली में, सॉफ्टनेस में। कई बार पति लोग दया दिखाने लायक नहीं होता है। एक शराबी जो है रात का 12 बजे पूरा शराब का अड्डा में वो बोला मालूम है मेरा क्रिश्चियन बीवी इतना मतलब कायल का जैसे तो वो लोग मान लेता है, मतलब इतना अच्छा है। वो उसका दोस्त को बोला है अभी जाके तेरा घर में मीट का साथ अच्छा से खाना खाने मिलेगा क्या, फ्रेश बनाना तो तुम्हारा बीवी बनाएगा क्या, बना देगा। शराबी तो बोलते बना दिया। वो लोग सब 10-15 दिन पूरा घर चला, 12 बजे दरवाजा खटखटा दिया, बीवी को खाना बनाओ। बीवी जो आराम से मुस्कुराती हुई इंतजार करते बैठ जाते, जैसे बैठिए बैठिए, थोड़ा
पानी उंगली देके पूरा अच्छा से पूरा फ्रेश खाना बना के सबको फैमिली के लिए बना के खिला के उसका एक तो नशा में होने से उसका दिमाग को क्लिक कर कैसे करके इतना अच्छा हो सकता है। हम इतना मतलब नारायण लोग होके इतना अच्छा सीख कर रहे हैं। बीवी जो जवाब दे रहे पता है, जब हम दोनों साथी हुआ था दोनों ही पापी था, लेकिन हमको परमेश्वर ने बुला लिया और बचा लिया। लेकिन मेरा पति जो अभी भी वो वही रास्ता में जा रहा है, उसका आने वाला जिंदगी आपको बहुत दुख हो रहा है। जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगा तो कितना तकलीफ से गुजारेगा होगा। मेरा कोशिश है जितना से जितना इस जीवन में उसका तकलीफ आपको कम करना है। लास्ट में कुछ समय बाद में वो आदमी जो है क्रिश्चियन हो जाता है। एक बहुत ही बड़ा फिलोसोफर ली स्टोपर, वो एथिस्ट था, यानी प्रभु पर विश्वास नहीं करता। बहुत ही बड़ा फेमस लॉयर न्यूयॉर्क का, उसका बहुत सारा किताब अभी बेस्ट सेलर है। केस फॉर क्राइम्स ऐसे करके बहुत सारा रिजर्वेशन के ऊपर में बहुत सारा किताबें लिखा है। वो एक एथिस्ट था, लेकिन उसका बीवी जब कन्वर्ट हो गया, मसीह में आ गया, वो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। वो बोल रहा है चर्च की जाता है, उसे मना कर रहा है, फिर भी वो देख रहा है बीवी जो है इतना मतलब दयालु, इतना जेनरस, इतना प्यार से बात करते हैं, इतना रेस्पेक्टफुल करते हैं। वो मतलब बहुत क्यूरियस हो गया, यही सोच रहे चर्च जाके क्रिश्चियन बन के इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तो वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुआ, क्योंकि वो एक साइंस बैकग्राउंड से है, एक लॉयर है। तो इन्वेस्टिगेट मतलब हिस्टोरिसिटी को ढूंढने लगा, यीशु मसीह असली में था कि नहीं था, ये सारा चीज तक ढूंढते ढूंढते गया। उसको इतना अस्टाउंडिंग एविडेंसेस लिया है कि वो भी कन्वर्ट हो गए। तो एक बीवी जो है पति को ट्रांसफॉर्म कराने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। नॉर्मली चाहे लेकिन उसका हस्बैंड को जब वो दया से भरा हुआ होता है, अगर परमेश्वर हम सभी को आप में जो रहने वाला जो ऐसे को दया दिखा सकता है, तो हम सभी उसका बच्चा होने के कारण वो गुण हम लोग दिखाई दें। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसका गलतियों को हम लोग इंकरेज करें। 7 नंबर में हम लोग को यहाँ में घर बनाने वाला और गुण हम लोग को दिखाई देता है। ओबीडियंस टू आवर हस्बैंड, यानी कि यहाँ वचन बता रहा है कि वो अपने पति के प्रति आज्ञाकारी है। हमें यहाँ में ये नहीं बोला कि पति जो है मतलब जो भी बोलेगा वो मान लेगा, लेकिन ओबीडियंट है बोलते यहाँ पे बोल रहा है। घर का एक ही हेड हो सकता है। चलो ये वचन हमें यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि पत्नी जो है पति को सबमिट करे, लेकिन फिर से वचन ये नहीं बताता है कि पति जो है अपना बीवी को जिस तरह से मसीह ने चर्च को यानी हम सभी को प्यार किया और अपना जान दिया, उस तरह से अपनी पत्नियों को प्यार किया। कमांड इसलिए नहीं मिला है। जब आप इफिशियंस चैप्टर 5:22-25 में दिखाई देता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट अपना 35th मैरिज एनिवर्सरी मना रहा है। तो रिपोर्टर को आपको इतना लॉन्ग मैरिज का राज क्या है ना, इतना लंबा शादी का राज क्या है, मतलब अभी तक कोई डिवोर्स नहीं है, कोई ये नहीं, इतना लंबा मैरिज चाहे तो राज क्या है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बोला है, हम शादी से पहले एक बात फिक्स कर दिया था, जितना भी बड़ा डिसीजन है हम लेगा और जितना भी छोटा डिसीजन है मेरा बीवी लेगा। लेकिन आज तक बड़ा डिसीजन हम लोग का जीवन में आया ही नहीं। मतलब सब बीवी डिसीजन लिए जाए, एक जॉब था वो। लेकिन कई बार हमें अपना पति का लीडरशिप को सबमिट करने के लिए वचन जो हमें इनकरेज करता है, यानी कि पति का लीडर को सपोर्ट करने के लिए, पति का जो कुछ परिवार को लेकर उसका जो कुछ भी रीजन है, जो कुछ भी प्लानिंग है, उसमें हेल्पर का रूप में परमेश्वर ने औरत को भेजा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा पति का ही मनमानी चलेगा।
परमेश्वर भी औरत को भी डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन when it comes to leadership, बाइबल हमेशा बताता है man is the head of the family as Christ is the head of the church. Praise the Lord. तो यहाँ में हम कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे क्या चीज देख रहा हूँ, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंसी में कैरेक्टर जो है हमेशा ऊंचा रहता है, गुण जो हमेशा ऊंचा रहता है। तो घर बनाने वाला औरत का हमने गुण देखा कि वो पति से प्यार करती है, बच्चों से प्यार करती है, अपने आप पर काबू रखती है, अपने जीवन में पवित्रता बनाए रखती है, अपने घर को बनाती है फर्स्ट प्रायोरिटी। और फिर से 6 नंबर में हम देखते हैं उसका दयालुतापन, उसका पड़ोसी, उसका परिवार सारा दयालुतापन को देखता है। और 7 नंबर में हमको क्या देखता है कि वो आज्ञाकारी है, मनमानी नहीं करती। इसीलिए वचन बता रहा है लाइक सारा who obeyed Abraham and called him Lord, you are her daughters if you do what is right and do not give away to fear। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 6 में बोलता है जिस तरह से सारा ने अब्राहम की बात को माना और उसे लॉर्ड कहकर पुकारा गया। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। सारा जो है अपना पति को मालिक बोल के एड्रेस करता था, बोला है, और उसका बात को मानता था। अब्राहम परफेक्ट नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बोला है कोई भी पति परफेक्ट नहीं है, दुनिया में ऐसा पति है नहीं जो परफेक्ट है। और सेम चीज अप्लाई होता है पत्नियों, कोई भी पत्नी परफेक्ट नहीं। इसलिए परमेश्वर का डायरेक्शन क्या है कि पति का लीडरशिप को एक्नॉलेज करें रेस्पेक्टफुली। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम साइड वो ये भी नहीं कि पति गलत रक्षण दे जाए तो आसान वचन को कंप्लीट करता है। जब वचन का खिलाफ चाहता है उसको साथ देना भी परमेश्वर का नियम का आज्ञा के खिलाफ है। जेरेमी टेलर कहता है A good wife is heaven's last best gift to man। एक अच्छा पत्नी एक पति के लिए परमेश्वर से सबसे अच्छा तोहफा परमेश्वर से मिला। His name of many virtues, उसका गुण जो है उसके लिए हीरा है। His casket of jewels, उसका तिजोरी का वो हीरा है। Her voice is sweet music, उसका आवाज जो है उसका पति के लिए मधुर संगीत है। Her smile is his brightest day, वो पत्नी का मुस्कुराहट जो है उस पति के लिए उसका सुनहरा दिन है। बोला हर किस द गार्डन ऑफ हिज इनोसेंस, उसका चुम्मा उसका इनोसेंसी यानी कि उसका प्योरिटी को बना के रखता है, यानी कि वो बाहर भटकता नहीं है उसका प्यार को मिलके। हर आर्म्स द बैक ऑफ हिज सेफ्टी, उसका बाजुओं में उस औरत का बाजुओं में वो सेफ महसूस करता है। बोला हर इंडस्ट्री इज surest wealth, उसका मेहनत जो है उसका धन है। फिर हर इकोनॉमी इज सेटिस्फाइड, और वो जिस तरह से इकोनॉमी के घर को चलाता है उसका सबसे अच्छा चौकीदारी है बोलता है। हर लिप्स इज फेथफुल काउंसलर, उसका जुबान जो है उसके लिए सबसे अच्छा वफादार सलाह है। हर बोझम द सॉफ्टेस्ट हीरो ऑफ हिज गेम्स, वो दुनिया से थका हारा लेकिन उसका बाहों में वो आराम तो पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेस्ट गिफ्ट जेरेमी टेलर, हडसन टेलर का बेटा एक प्रभुदास से बोलता है। तो ये सारा गुण कैसे हम लोग डेवलप करें? हम एक फॉरेन, हम इम्परफेक्ट होते हुए भी बाइबल हमें इतना ओवरवेलम कर देने वाला चैलेंज दिया है, इतना माउंटेन चढ़ने वाला, हिमालय चढ़ने वाला, जैसे ये सारा गुण को हम कैसे अपने अंदर में और भरने दे या और होने दे, और लगातार कैसे इसकी गुण पे बढ़ते रहे। तो वचन बताता है गुणी औरत का राज जो है परमेश्वर में जुड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़िए प्रॉवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 30 में कहता है सुंदरता बेकार है,
लेकिन जो औरत परमेश्वर से डरता है वो तारीफ के योग्य है। Praise the Lord। तो इसीलिए आप पति को प्यार करना चाहता है तो सबसे पहला कदम होगा आप परमेश्वर को प्यार करें। Praise the Lord। अब परिवार को आगे रखना चाहता है तो सबसे आगे परमेश्वर को रखना होगा, तभी जाकर आप आगे रख पाएगा। इसलिए यीशु कहता है, "When I have learned to love God better than my earthly dearest, I shall love my earthly dearest better than I do now." अगर मैं परमेश्वर को बेहतर से बेहतर तरीके से प्यार करूं, उसका भय को मानूं, उसकी आज्ञाओं में चलूं, प्रार्थना में, उपवास में लगातार परमेश्वर के पीछे चलता रहूं, उसको प्यार करूं, तो अपने आप जो पीछे मेरे पीछे में जो मेरा परिवार है उन लोगों को हम प्यार करेगा। Praise the Lord। उन लोगों को हम और भी बेहतर तरीके से प्यार करेगा, अभी जैसे कर उससे भी और उत्तम तरीके से प्यार करेगा। एक बार के लिए सोचिए, मेरा हमेशा हम जब भी फ्यूनरल सर्विस में जाते हैं, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव को फिर से चेक करने का समय होता है। हम ये सोचते हैं इस आदमी की तरह ही हम भी अगर परमेश्वर हमको बुला ले तो कैसे करके मेरा मिनिस्ट्री को, मेरा फैमिली डिफाइन करेगा होगा, कैसा पति, कैसा पिताजी है बोल के शायद मेरा फैमिली हमको याद करेगा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अभी हम परमेश्वर बुला ले तो कैसे करके हमको याद करेगा होगा। शुरुआत में हम जैसे बोला है कि सी ऑलवेज मैन होम हैप्पी, ये हमेशा ये औरत जो हमेशा घर को खुशहाल रखती थी, उसका कैरेक्टर, उसका जितना भी कॉम्पिटेंसी से आगे, उसका जितना भी क्षमता था, चाहे टैलेंट था, अच्छा गा सकता था, अच्छा लिखता था होगा, लेकिन ये सारा जितना पैसा धन दौलत ये सारा चीज साइड में, गुण जो आगे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग कोई गुजर जाने से उसका गुण को हम लोग याद करते हैं, ना कि वो उसका क्या अचीवमेंट है, कितना पैसा छोड़ के गया है, उसको याद नहीं करेगा। तो एक गुणी औरत ही घर को बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुणी औरत ही ज्ञानी है। डिग्री आपका ज्ञान या गुण को नहीं पैदा करता है, परमेश्वर में जुड़े रहने के कारण, परमेश्वर का भय मानने के कारण आपने गुण पैदा होता है। हम बहुत ही ये दोहा का हमेशा ये जरूर दुनियादारी करते हैं, एक बहुत ही अच्छा ये कालिदास जिसका दोहा था ये भूल गया, मतलब वो ऐसे बोला कि चंदन का पेड़ पे सांप भी लिपटते रहने से वो चंदन का गुण को ले लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सच में पैक करना चाहते हैं परिवार में, अपना पति में, तो हमें परमेश्वर के साथ में और भी गहराई से बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आपका गुण ही आपको डिफाइन करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका डिग्री डिफाइन नहीं करता है, आपका नौकरी डिफाइन नहीं करता है, आपका पैसा, आपका बैकग्राउंड, आपका सुंदरता, ये सारी चीजें साइड में रहेगा, गुण सबसे ऊपर रहेगा। तो एक गॉडली वुमन होने के लिए, एक घर को बनाने के लिए हमारे अंदर गुण आना होगा, और गुण हम परमेश्वर से जुड़े रहने से ही आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु सभी को आशीष दे। वचन के साथ यहीं पर रखता हूं। थैंक यू सो मच आप सभी का प्यार, आप सभी का ज्ञान के लिए, आप सभी का सम्मान के लिए डिजर्व नहीं करता है, फिर भी परमेश्वर को प्यार करने का वजह से इतना सम्मान, इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार दिया, उसके लिए हम सभी को थैंक यू बोलते हैं।